नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 4 है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम जो कुछ भी इम्पोर्टेंट आपके यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं। यह बिल्कुल आपका छोटा सा वीडियो होता है, लगभग 8 से 10 मिनट का यह वीडियो होता है, लेकिन इस 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपी जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करवाते हैं। तो चलिए वीडियो को आज के शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जगह दी गई है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आज के मेनली जो आपके प्रश्न हैं यूपी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री के प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का एक शासक था, इसी के द्वारा जो है आगरा शहर की जो है स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सिकंदर लोदी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन है कहाँ पर किया था, तो हर्षवर्धन के द्वारा जो 2 महान धार्मिक सम्मेलन थे इनका आयोजन कन्नौज और प्रयागराज में किया गया था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कुशीनारा, वर्तमान का कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कुशीनारा यानी कि वर्तमान का जो कुशीनगर है यह मल्लों की राजधानी किसकी, तो मल्लों की राजधानी थी आपकी कुशीनगर। इसके बारे में आपको याद रखना है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था यह आपको मिलेगा कहाँ पर, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था यह कुशीनगर में ही हुआ था। इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया इसके बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था यह कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था इलाहाबाद में यह पढ़ के सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है इसको पढ़ के सुनाया गया था। तथा यह जो घोषणा पत्र था यह आपकी 1857 की जो क्रांति समाप्त होती है उसके बाद यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है महारानी विक्टोरिया के द्वारा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, तथा इसको पढ़ के सुनाया था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था, आपसे पूछा जा रहा है। पूर्व का सिराज हम किसे कहते हैं, तो पूर्व का सिराज कहा जाता था आपका किसको, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जौनपुर को। जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहा जाता था। इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इसके बाद सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली में किसने नेतृत्व किया था, यानी कि सन 1857 का जो क्रांति हमारी हुई थी इसमें विभिन्न स्थानों से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, इस क्रांति का। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बरेली में किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बरेली में नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, तो खान बहादुर खान के द्वारा। किसके द्वारा, तो खान बहादुर खान के द्वारा बरेली में नेतृत्व किया गया था। इसके बाद फैजाबाद में आपका नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। इसे आप याद कर लीजिएगा। और बरेली में आपका खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था और फैजाबाद में आपके मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था और कानपुर में नाना साहब और टाट्या तोपे ने नेतृत्व किया था कानपुर में। इसके बाद लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ में आपके नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा, तो बेगम हजरत महल के द्वारा जो है लखनऊ में नेतृत्व किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी इसका प्रभाव था मेन शहरों में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, लखनऊ में नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति का। इसके बाद कानपुर में नेतृत्व किया गया था नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया था, आपसे पूछा जा रहा है।
तो टोपरा तथा मेरठ के जो अशोक के स्तंभ थे इनको दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, फिरोज शाह के द्वारा। फिरोज शाह जो था इसने जो है टोपरा का जो अशोक का स्तंभ था और इसका जो मेरठ का अशोक का स्तंभ था इसको दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। टोपरा में जो आपका अशोक का स्तंभ था और मेरठ में जो अशोक का स्तंभ था, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक जो था इसने दिल्ली लाया था। और जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में, किसकी याद में की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, जौना खां, और जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, को प्यार से लोग जौना खान के नाम से जानते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना करवाई गई थी किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो फिरोज शाह तुगलक था उसी ने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो सारनाथ के दो इंपॉर्टेंट प्राचीन नाम थे, कौन कौन से? तो ऋषिपत्तन तथा मृगदाव, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। सारनाथ के प्राचीन नाम ऋषिपत्तन तथा मृगदाव थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। आपका जो काकोरी षड्यंत्र केस था यह कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को आपका हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जो काकोरी की घटना थी इसका नाम बदल के इसको षड्यंत्र केस की जगह अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है तथा ये न्यूज़ में भी है। तो इसको आप कम से कम इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा, 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद HRA की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। कब की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1924। 24 अक्टूबर 1924 को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में। तथा इसी HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे इन्हीं के द्वारा जो है काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कि काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता है, काकोरी कांड को अंजाम दिया जाता है 9 अगस्त 1925 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो बलिया में जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली जो थे इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई थी? तो प्रयागराज से जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थानांतरित कर लखनऊ बना दी गई थी 1921 में। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का जो नाम था यह बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। आगरा की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद कर लीजिएगा, शाहजहाँ के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 9 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी कि वर्तमान के उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर जो है उत्तराखंड का निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, 13 पर्वतीय जिलों को जो है काटकर जो है उत्तराखंड का निर्माण करवाया गया था 9 नवंबर 2020 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे आपके पुरुषोत्तम टंडन। इन तीनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, आप करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी शहर को जो है बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब श्रावस्ती से ही क्यों की गई थी? क्योंकि श्रावस्ती में जो है न्यूनतम साक्षरता दर मिलती है, ओवरऑल भी महिलाओं के भी पुरुषों के भी, इस कारण से श्रावस्ती से ही
स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शामिल उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो मुरादाबाद को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था तथा प्रदूषण के बारे में यह रिपोर्ट बताती है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा बताइए कि विश्व के प्रदूषित शहरों में जो है मुरादाबाद का कौन सा स्थान था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिनकी तहसीलों को मिलाकर हाल ही में एक नया जिला आंवला बनाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के आपके हो जाएंगे बरेली, बदायूं और रामपुर। इन 3 जिलों को मिलाकर जो है, इन 3 जिलों की तहसीलों को मिलाकर आंवला एक नया जिला बनाया जाएगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्माण सम्मान से किसे सम्मानित किया था? तो शारदा सिन्हा को जो है हाल ही में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अपने 3 दिवसीय यात्रा पर 20 अप्रैल 2022 को वाराणसी आए थे? तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे जो हाल ही में वाराणसी के दौरे पर आए थे। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो एक जिला एक खेल योजना शुरू करने वाला राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों का आज हमने फिर से डिस्कस कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।